नमस्ते, मेरा नाम दिशा है और मैं प्योर से हूँ। नमस्ते वीनस सीरीज़ में आपका स्वागत है, जिसमें हम वीनस प्रोटोकॉल को और अच्छी तरह समझेंगे। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे कोर पूल और आइसोलेटेड पूल्स, इनके अंतर और लाभ, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे ये लेंडर्स और बोरोस के लिए काम करता है, डुअल टोकन मॉडल, एक्सवीएस और वाई के रोल्स। एक लेंडिंग और बोरोइंग प्रोटोकॉल में पूल्स एसेट्स का कलेक्शन होते हैं जो यूजर्स द्वारा सप्लाई किए जाते हैं और दूसरे यूजर्स के लिए बोरो करने के लिए अवेलेबल होते हैं। ये पूल्स शेयर्ड लिक्विडिटी रिजर्व्स की तरह काम करते हैं जो प्रोटोकॉल में ट्रांजैक्शंस का स्मूथ फ्लो मेंटेन करने में मददगार होते हैं। वीनस प्रोटोकॉल में दो तरह के पूल्स हैं, एक कोर पूल, दो आइसोलेटेड पूल्स। कोर पूल क्या है? कोर पूल वीनस प्रोटोकॉल के लेंडिंग और बोरोइंग का फाउंडेशन है। यूजर्स अपने एसेट्स को इन लिक्विडिटी पूल्स में डिपॉजिट करते हैं जो बोरोअर्स को उधार दिए जाते हैं। ये पूल्स इंश्योर करते हैं कि प्लेटफॉर्म के पास लेंडिंग एक्टिविटीज़ के लिए सफिशिएंट लिक्विडिटी हो। वीनस पर कोर पूल कैसे काम करते हैं? जब आप कोर पूल में एसेट्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको बदले में वी टोकन्स मिलते हैं। ये वी टोकन्स आपके पूल में शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं और समय के साथ इंटरेस्ट एक्यूमुलेट करते हैं। बोरोअर्स अपने लोन्स को सिक्योर करने के लिए कोलैटरल देते हैं और प्रोटोकॉल मार्केट सप्लाई और डिमांड के हिसाब से इंटरेस्ट रेट्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है। अब समझते हैं आइसोलेटेड पूल्स को। वीनस प्रोटोकॉल में आइसोलेटेड पूल्स अलग एसेट पूल्स हैं जो एसेट्स को अलग सेक्टर्स में कैटेगराइज करके रिस्क को और इफेक्टिवली मैनेज करते हैं। कोर पूल के अलावा जो सारे एसेट्स को कंबाइन करता है, आइसोलेटेड पूल्स इंश्योर करते हैं कि अगर एक एसेट वोलेटाइल हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पूरे प्रोटोकॉल पर ना हो। अभी 6 आइसोलेटेड पूल्स हैं, गेमफाई, डीफाई, मीम, स्टेबल कॉइन्स, लिक्विड स्टेक्ड, बीएनबी और ट्रॉन। ये सेपरेशन प्रोटोकॉल को मार्केट स्पेसिफिक रिस्क से प्रोटेक्ट करने में मददगार होते हैं। आइसोलेटेड पूल्स कस्टम रिवॉर्ड्स भी ऑफर करते हैं जो स्पेसिफिक एसेट्स के साथ एंगेज होने पर यूजर्स को इंसेंटिवाइज करते हैं। लेकिन सिर्फ यही पूल्स के एसेट्स कोलैटरल के रूप में यूज होते हैं और इन्हें कोर पूल्स में लेवरेज नहीं किया जा सकता। आइसोलेटेड पूल्स क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? ये प्रोवाइड करते हैं रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, प्लेटफॉर्म पर वोलेटिलिटी का रिस्क कम करना, टेलर्ड लिक्विडेशन थ्रेशोल्ड्स, इंडिविजुअल मार्केट्स पर और कंट्रोल देना, इम्प्रूव्ड लिक्विडिटी मैनेजमेंट, हाइपोथेटिकल फेलियर्स को दूसरे मार्केट्स में स्प्रेड होने से रोकना। वीनस प्रोटोकॉल में दो साइड्स हैं, लेंडर्स और बोरोअर्स, और वीनस लेंडिंग और बोरोइंग को फैसिलिटेट करने का प्लेटफॉर्म है। इंटरेस्ट रेट्स हर मार्केट के लिए सेट किए गए हैं और ये रेट्स दोनों साइड्स पर अप्लाई होते हैं। लेंडर्स एसेट्स को सप्लाई करने पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं और बोरोअर्स बोरो करते वक्त इंटरेस्ट पे करते हैं। प्रोटोकॉल एक डायनामिक रेट मॉडल यूज़ करता है जो हर एसेट के सप्लाई और डिमांड के हिसाब से एडजस्ट होता है। वीनस प्रोटोकॉल में इंटरेस्ट रेट्स डायनामिक होते हैं। ये एक यील्ड कर्व पर बेस्ड है जो मार्केट यूटिलाइजेशन के हिसाब से चेंज होता है। इसका मतलब है जैसे जैसे ज़्यादा यूजर्स एसेट्स को सप्लाई या बोरो करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट होते हैं। रेट्स एक रेंज में सेट किए जाते हैं, फ्लोर से लेकर सीलिंग तक, और ये प्रोटोकॉल के गवर्नेंस प्रोसेस के माध्यम से मैनेज किया जाता है। वीनस प्रोटोकॉल पूल के यूटिलाइजेशन रेट के हिसाब से इंटरेस्ट रेट सेट करता है जो बोरोड एसेट्स और अवेलेबल टोटल एसेट्स के रेशियो को दिखाता है। अगर यूटिलाइजेशन रेट लो है, जैसे सिर्फ 30% एसेट्स बोरो किए गए हैं, तो इंटरेस्ट रेट्स फ्लोर रेट के पास होते हैं। ऐसे इसीलिए क्योंकि बोरोइंग के लिए अभी भी एम्पल लिक्विडिटी अवेलेबल है। अगर यूटिलाइजेशन रेट हाई है, जैसे 90% एसेट्स बोरो किए गए हैं, तो इंटरेस्ट रेट सीलिंग रेट की तरफ बढ़ने लगेंगे ताकि रीपेमेंट्स एनकरेज हो और नए बोरोइंग को डिस्करेज किया जा सके ताकि लिक्विडिटी ख़त्म ना हो जाए। जैसे जैसे ज़्यादा एसेट्स सप्लाई या बोरो होते हैं, इंटरेस्ट रेट डायनामिकली एडजस्ट होते हैं इस रेंज के अंदर ताकि सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बनाए रखा जा सके।
चलिए समझते हैं वीनस प्रोटोकॉल में लेंडिंग और बोरोइंग कैसे काम करता है। सप्लाइंग एसेट्स। जब यूजर्स वीनस पर क्रिप्टो करेंसी सप्लाई करते हैं तो वे लेंडर्स के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना कोलैटरल सिक्योर रख सकते हैं। जब यूजर्स अपने एसेट्स सप्लाई करते हैं उन्हें वी टोकन्स मिलते हैं। जैसे अगर आप USDT सप्लाई करते हैं तो आपको VUSDT मिलेगा जो उनके कोलैटरल को रिप्रेजेंट करता है। ये वी टोकन्स दूसरे एसेट्स को बोरो करने, हेज करने या बस यूजर्स के वॉलेट्स में स्टोर करने के लिए यूज हो सकता है। वी टोकन्स का एक्सचेंज रेट मिनिमल तरीके से चेंज होता है जो इंटरेस्ट अर्न्ड के वॉल्यूम पर आधारित होता है। ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि वी टोकन्स के एक्सचेंज रेट्स एसेट डिटेल्स में हमेशा शो होते हैं और इंटरेस्ट अर्न के वॉल्यूम के हिसाब से ही मिनिमली चेंज होते हैं। बोरोइंग एसेट्स। दूसरी तरफ अगर यूजर सपोर्टेड क्रिप्टो करेंसीज या स्टेबल कॉइन्स बोरो करना चाहते हैं तो उन्हें कोलैटरल प्लेज करना पड़ता है। ये कोलैटरल ओवर कोलैटरलाइज्ड होना चाहिए जो यूजर्स को उसके वैल्यू का 93% तक बोरो करने की अनुमति देता है एसेट और नेटवर्क के अनुसार। कोलैटरल रेशियोज प्रोटोकॉल द्वारा सेट और गवर्नेंस के माध्यम से मैनेज किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कोई यूज़र वीनस BNB चेन पर $1,00,000 के बिटकॉइन का कोलैटरल रखता है और अगर उसका कोलैटरल रेशियो 80% है तो वो स्टेबल कॉइन में मैक्सिमम 80,000 तक बोरो कर सकता है। लेकिन सावधान रहें, अगर मार्केट प्राइस में गिरावट आने की वजह से उनके कोलैटरल की वैल्यू सेट रेशियो से नीचे गिर जाए तो लिक्विडेशन इवेंट ट्रिगर हो सकता है। बोरोड एसेट्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट पर ब्लॉक अप्लाई होता है। इसका मतलब है कि मंथली पेमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। अपना कोलैटरल वापस पाने के लिए यूजर्स को बस ओरिजिनल अमाउंट प्लस किसी भी एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट का रीपेमेंट करना पड़ता है। यूजर्स छोटे पार्शियल रीपेमेंट्स भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब हम वीनस के कोर, उसके डुअल टोकन मॉडल जो XVS और Y से मिलकर बना है को एक्सप्लोर करेंगे। हम समझेंगे कि ये टोकन्स क्या है, कैसे काम करते हैं और प्रोटोकॉल के गवर्नेंस और फंक्शनैलिटी में इनका क्या रोल है। सबसे पहले XVS के बारे में बात करते हैं। XVS वीनस प्रोटोकॉल का गवर्नेंस टोकन है। XVS को वीनस का बैकबोन समझा जा सकता है। ये टोकन कम्युनिटी को प्रोटोकॉल पर कंट्रोल देता है। पर्पस। XVS एक फेयर लॉन्च क्रिप्टो करेंसी है जिसमें फाउंडर या टीम एलोकेशंस नहीं है। इसका मतलब है कि टोकन को सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए मैक्सिमम फेयरनेस के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। रोल इन गवर्नेंस। एक XVS होल्डर के रूप में आप नए टोकन्स को प्रोटोकॉल में ऐड करना, कोलैटरल फैक्टर्स एडजस्ट करना और डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल्स अपडेट करना जैसे इंपॉर्टेंट फैसले प्रपोज और वोट कर सकते हैं। एसेंशियली XVS आपको वीनस के फ्यूचर को शेप करने की पावर देता है। अब आते हैं Y पर। अब हम Y के बारे में बात करते हैं। वीनस प्रोटोकॉल का स्टेबल कॉइन। Y एक सिंथेटिक स्टेबल कॉइन है जो US डॉलर से पेग किया गया है लेकिन US डॉलर से बैक्ड नहीं है और प्रोटोकॉल के ऑपरेशंस में एक की रोल प्ले करता है। Y यूजर्स को उनके V टोकन्स का कोलैटरल यूज करके स्टेबल कॉइन्स मिंट करने की अनुमति देता है। V टोकन्स उन एसेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपने वीनस पर सप्लाई किए हैं। जब आप Y मिंट करते हैं तो एक फ़ी जो स्टेबिलिटी फ़ी कहलाती है लगती है जो Y की वैल्यू को स्टेबल बनाए रखने में मददगार होती है। ये फ़ी आप Y वापस करते वक्त चार्ज होती है। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? जब Y $1 से कम होता है स्टेबिलिटी फ़ी बढ़ जाती है जिससे Y को होल्ड करना महंगा हो जाता है। ये यूजर्स को Y रीपे बर्न करने पर मजबूर करता है जो उसके सप्लाई को कम करता है और प्राइस को ऊपर लाने में मदद करता है। जब Y स्टेबल होता है फ़ी लो होती है जिससे यूजर्स के लिए Y होल्ड करना सस्ता होता है। स्टेबिलिटी फ़ी क्यों ज़रूरी है?
ये वाई की प्राइस को स्टेबल बनाए रखने में मददगार होती है और यूजर्स को प्राइस चेंजेस के हिसाब से अपने होल्डिंग्स एडजस्ट करने को इनकरेज करती है। फी प्रोटोकॉल के लिए रेवेन्यू भी जनरेट करती है, जो बैड डेट्स या मार्केट डाउनटर्न्स को कवर करने के लिए एक फाइनेंशियल बफर क्रिएट करती है। डुअल टोकन मॉडल का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सिंपल है। ये एक बैलेंस्ड यूजर ड्रिवन इकोसिस्टम क्रिएट करता है जिसमें आपका रोल मैटर करता है और आप भी पार्टिसिपेशन के लिए रिवॉर्ड पाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन। एक्सवीएस के साथ वीनस सच में डिसेंट्रलाइज्ड है। कम्युनिटी कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं, प्रोटोकॉल का फ्यूचर डिसाइड करती है। इंसेंटिव्स। वाई और एक्सवीएस एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें यूजर्स इंसेंटिवाइज्ड होते हैं पार्टिसिपेट, गवर्न और प्रोटोकॉल को ग्रो करने के लिए, जो एक और मजबूत और रेजिलिएंट इकोसिस्टम में इवॉल्व होता है। इस वीडियो में हमने समझा कि वीनस प्रोटोकॉल में कोर पूल और आइसोलेटेड पूल्स कैसे फंक्शन करते हैं और कैसे इंटरेस्ट लेंडर्स और बोरोवर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने वीनस के डुअल टोकन मॉडल, जिसमें एक्सवीएस गवर्नेंस टोकन, वाई सिंथेटिक स्टेबल कॉइन शामिल है, के बारे में भी बात की। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं नमस्ते वीनस के अगले एपिसोड में।